कैंसर, हार्ट अटैक, इन बड़ी बीमारियों का नाम सुनते ही ना मन में एक डर सा बैठ जाता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस डर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही निकले। तो आज हम इसी डर को चुनौती देने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि सेहत की चाबी असल में है कहाँ। ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? स्रोत के अनुसार हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डर एक आम बात बन गया है। मतलब पहले लोग जानवरों से डरते थे, शिकारियों से डरते थे, और अब हम बीमारियों से डरते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या हमें सच में कैंसर से डरने की जरूरत है, या फिर अब वक्त आ गया है कि डर को एक तरफ रखकर जागरूकता और एम्पावरमेंट को अपनाया जाए। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिसे बीमारी समझ रहे हैं वो असल में बीमारी हो ही नहीं? हो सकता है ये सिर्फ एक लक्षण हो, एक संकेत हो किसी और ज्यादा गहरी समस्या का। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। कैंसर कोई बाहर से आया हुआ हमलावर नहीं है जिसे हम कहीं से पकड़ लेते हैं, बल्कि सच तो ये है कि ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारे खानपान और हमारी आदतों का ही नतीजा है। एक तरह से कहा जाए तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कैंसर हो, तब जाकर कहीं ये होता है। तो आखिर ये कैंसर है क्या? देखिए, ये कोई बाहरी चीज नहीं है। ये हमारे ही शरीर के अपने सेल्स हैं जो किसी बाहरी वजह से, किसी स्टिम्युलेशन के कारण असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे ही समाज के कुछ लोग गुमराह होकर आतंकवादी बन जाते हैं। ये जो धुएं और आग वाली एनालॉजी है ना, ये सब कुछ साफ कर देती है। कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब तो सिर्फ धुएं हैं, यानी सिम्टम्स हैं। असली आग तो शरीर के अंदर कहीं और जल रही है, जैसे कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब शरीर में लगातार बनी रहने वाली अंदरूनी सूजन। असली जड़ ये है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये दिखाता है कि हमारे पास कितनी शक्ति है। ये जो असली आग है ना, इसे बुझाने के लिए कोई गोली नहीं बन सकती। ये बीमारियां फूडेबल हैं, यानी हमारे खाने पीने और हमारी दिनचर्या से ही इन्हें ठीक किया जा सकता है। चलिए अब उन कुछ मिथ्स को तोड़ते हैं, उन गलतफहमियों को दूर करते हैं जो डर पैदा करती हैं और लोगों को सही मेडिकल हेल्प लेने से भी रोकती हैं। ये एक बहुत ही आम डर है। कई लोगों को ये लगता है कि अगर कैंसर को किसी सुई या धातु से छू लिया गया तो वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये धारणा ये बिल्कुल गलत है। असल में ये मिथ उन अनक्वालिफाइड लोगों ने फैलाया है जो मरीजों को गुमराह करना चाहते हैं, ताकि उनके अपने जो भी इनइफेक्टिव इलाज हैं उन पर कोई सवाल ना उठाए। हमें विज्ञान को समझने की जरूरत है। एक और बड़ा डर जो है वो सर्जरी से जुड़ा हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि ऑपरेशन होते ही बीमारी काबू से बाहर हो जाएगी। देखिए, सच्चाई ये है कि एक क्वालिफाइड कैंसर सर्जन जब सर्जरी करता है तो वो बीमारी को ठीक करता है। हजारों मरीज हैं जो सर्जरी के बाद सालों से एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ये मिथ पुराने जमाने की आधी अधूरी जानकारी पर बेस्ड है। तो मिथ्स को दूर करने के बाद चलिए अब देखते हैं कि स्वास्थ्य और प्रिवेंशन के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। वाह, ये एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी है ना? मतलब सुबह उठिए और ब्रह्मा की तरह अपने दिन को क्रिएट कीजिए, उसकी रचना कीजिए। फिर दिन में विष्णु की तरह उसे प्रिजर्व कीजिए, उसका पालन कीजिए। और शाम को घर लौटने से पहले शिव की तरह दिन भर के सारे स्ट्रेस को, सारी चिंताओं को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। ये जो मेंटल डिसिप्लिन है ना, यही शारीरिक स्वास्थ्य की नींव है। अब बात करते हैं उस सबसे पावरफुल चीज की जो हमारे कंट्रोल में है, हमारा भोजन, हमारी थाली। ये स्लाइड एक बहुत ही सिंपल गाइड है। मोटे अनाज यानी मिलेट्स, सीजनल और लोकल फल सब्जियां खाएं और प्रोसेस्ड फूड, चीनी, डेयरी प्रोडक्ट्स और खासकर प्लास्टिक में पैक्ड भोजन से बचें। ये छोटे छोटे चुनाव हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हैं। अक्सर लोग जूस को बहुत हेल्दी समझते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। देखिए, जब कोई फल खाता है तो उसका फाइबर चीनी के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है, लेकिन जूस में तो फाइबर होता ही नहीं, जिससे ब्लड शुगर और इंसुलिन में एक तेज स्पाइक आता है, और यही स्पाइक कैंसर सेल्स की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। और बात सिर्फ इंसुलिन स्पाइक की नहीं है। जो फलों का शुगर है, यानी फ्रुक्टोज, वो शरीर पर अलग तरह से काम करता है। सिर्फ हमारा लिवर ही उसे प्रोसेस कर सकता है, और जब हम बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज लेते हैं तो लिवर उसे फैट में बदल देता है,
और यहीं से फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अच्छा, खाने के अलावा भी कुछ और सरल लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव हैं जो एक हेल्दी लाइफ में योगदान करते हैं। ये कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है। डिजिटल डिटॉक्स करें, अपनी रसोई और अपनी जिंदगी से प्लास्टिक को हटाएं, अच्छी नींद को प्रायोरिटी दें और ऐसा व्यायाम करें जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस और बैलेंस ये चारों चीजें शामिल हों। ये छोटे छोटे बदलाव शरीर पर जो टॉक्सिक लोड है उसे कम करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे शरीर के पास नेचुरली हील करने की एक अद्भुत क्षमता है। हर एक दिन हमारा इम्यून सिस्टम एक सैनिक की तरह काम करता है जो शुरुआती कैंसर सेल्स को पहचान कर उन्हें खत्म कर देता है। हमारी जीवन शैली के चुनाव या तो इस सिस्टम की मदद करते हैं या उसे कमजोर करते हैं। चुनाव हमारे हाथ में है। ये एक बहुत पुरानी और बहुत ही सच्ची कहावत है। हमें ये समझना ही होगा कि सेहत का रास्ता दवा की दुकान से नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई से होकर गुजरता है। तो चलिए इस विश्लेषण को इसी शक्तिशाली सवाल के साथ समाप्त करते हैं। अगली बार जब अपनी थाली देखें तो एक पल के लिए रुकें और जरूर सोचें, ये जो निवाला मुंह में जाने वाला है वो बीमारी को खिला रहा है या उससे लड़ रहा है। ये एक छोटी सी आदत सेहत की पूरी कहानी बदल सकती है।